नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेट्रो इंडिया में। मैं हूं सुजाता। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की, जहां लेक होम सोसाइटी में शनिवार को लगी आग में 7 लोगों की जान चली गई। इनमें से एक ऐसा भी शख्स था जिसने अपनी जान पर खेलकर 7 लोगों की जिंदगी बचाई, लेकिन खुद की जिंदगी की जंग हार गया। ये तस्वीर उस बहादुर तौफीक की है जिसने आग की लपटों के बीच खुद की जान पर खेलकर 7 लोगों की जिंदगी बचा ली, लेकिन खुद को मौत की आगोश से नहीं बचा पाया। शनिवार को मुंबई की इस लेक होम सोसाइटी बिल्डिंग में आग लगी तो हर तरफ हाहाकार मच गया। चीख पुकार के बीच एक नौजवान उस बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ा जहां आग की लपटों के बीच कई जिंदगियां फंसी थी। तौसीफ ने बिल्डिंग में फंसे 7 लोगों को लिफ्ट के जरिए बाहर निकाला, लेकिन जब वो दूसरी बार बचाने गया तो लिफ्ट के अंदर आग की लपटों ने उसकी जिंदगी की लपटों को बुझा दी। तौसीफ की इस बहादुरी को आज हर कोई सलाम कर रहा है, उसे शिद्दत से याद कर रहा है। हमारे सामने पला बड़ा हुआ बच्चा था वो, और उस यानी बचपन से लेकर उसकी कोई कंप्लेंट नहीं थी। सबके साथ मिठास से रहता था, लगन के साथ रहता था। घर का सबसे बड़ा लड़का था और वो एक ही लड़का कमाने वाला था और छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेके कमा रहा था। आज जब ये हादसा हुआ तो वो वहाँ से जस्ट गुजर रहा था, उसने देखा कि आग लगी हुई है। उसका कुछ काम नहीं था, फिर भी उसने सोचा कि मैं जाकर कुछ शायद किसी की मदद कर सकता हूँ, इसलिए वो वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद उसने 14th फ्लोर तक गया। वो ऊपर 2 बार वो ऊपर से नीचे आया, 4 से 5 लोगों की जान बचाई। 3rd बार वो वापस चला गया लिफ्ट से, और लिफ्ट में अंदर लिफ्ट में फंस के उसके घुटन की वजह से जान चली गई। तौसीफ ने जिन 7 लोगों को नई जिंदगी दी उनमें उसकी बहन नाज़नीन भी थी, जो लेक होम सोसाइटी की इसी इमारत में 6ठी मंजिल पर काम करती थी। तौसीफ अपनी बहन को और अपने साथ 6 लोगों की जिंदगी बचा तो लिया, लेकिन खुद को बचा नहीं पाया। 6-7 लोगों को बचा के लाया, सीढ़ी से लिफ्ट में गया। उसके बाद लिफ्ट से जब 14 माले पे लिफ्ट खुली ना, उसके बाद भड़का आग का आया। फिर उसके बाद उसको वो लिफ्ट बंद हुई ना, उसके धुआं से उसकी सांस हो गई। फिर उन्होंने ना करंट बंद कर दिए। फिर शॉर्ट सर्किट से उसको करंट भी हो गया, लग गया करंट। उसमें 4 जन थे, 2 जन सांस लेने से बेहोश हो गए, 2 जन ऑफ हो गए। उसमें मेरा भाई एक था। तौसीफ की इंसानियत का आज हर कोई जिक्र कर रहा है। महज 26 साल के इस नौजवान ने वो कुछ कर दिखाया जो बड़े बड़ों के बूते की बात नहीं। वो तौसीफ ही था जिसने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इंतजार किए बिना लोगों की जिंदगी बचाने की मुहिम में जुट गया। लेकिन सवाल प्रशासन और फायर ब्रिगेड पर भी उठ रहा है, जो आग लगने के 2.5 घंटे बाद मौके पर पहुंचा। जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद 2.5 घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ इधर उधर वो फ़ोन करते रहे। सिक्योरिटी के नाम पे 14 मंजिल पे आग लगी, 13 मंजिल पे अगर उनको आइडेंटिफाई हो गया तो उसके लोगों को बचाने के लिए क्या उनके पास पर्यायी व्यवस्था है? सिर्फ ऊपर बड़ी बड़ी मंजिल बनाने से कुछ नहीं होएगा। चांदीवली इलाके में मौजूद इस इमारत में न सिर्फ 7 लोगों की जान गई, बल्कि 25 लोग झुलसे भी। 22 मंजिला इमारत पर पहले 14वीं मंजिल पर आग लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में 15वीं और 16वीं मंजिल तक फैल गई, जिसे बुझाने में 1.5 दर्जन गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 3 घंटे में आग तो बुझ गई, लेकिन तौसीफ जैसा एक बहादुर नौजवान भी इस आग की भेंट चढ़ गया। मुंबई से शिवाजी काले के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। तो हर किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहने वाला तौसीफ आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी इंसानियत के चर्चे हर किसी की जुबान पर है। तभी तो उसके जनाजे में शामिल होने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये जनाजा उस जाबाज तौसीफ की है जिसकी बहादुरी का किस्सा हर लोगों की जुबान पर चढ़ गया है, जिसने मौत के चंगुल से 7 लोगों की जिंदगियां बचा लाया। उस तौसीफ को सुपुर्द खाक करने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। जो भी तौसीफ को करीब से जानता था, वो उसकी अंतिम विदाई में शामिल होने से खुद को रोक नहीं सका।
नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते तौसीफ के जनाजे में शामिल होने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ आई। मातम पसरा हुआ है, हर तरफ रोने की आवाजें, हर किसी की आंखें नम है और दिल गमज़दा। इस बहन ने अपने उस जाबाज भाई को खो दिया जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। पेशे से ड्राइवर तौसीफ ही पूरे घर का खर्च चलाता था। माँ बीमार है और पिता बेरोजगार। पत्नी को समझ में नहीं आ रहा वो क्या कहे। तौसीफ के 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन उन्हें तो मालूम ही नहीं कि उनके सिर से पिता का साया उठ चुका है। हम लोग को सपोर्ट खाली मेरे भाई का था, मेरा भाई हम लोगों के सर से चला गया। घर चलता था। मेरा भाई ड्राइवर था। उसके बाद उसका भी हम लोगों के उसके ऊपर हमारा भरोसा था, उससे से घर चलता था हम लोगों का। अभी वही नहीं रहा हम लोगों को। घर वालों को मलाल सिर्फ इस बात का है कि तौसीफ की कुर्बानी के बाद भी न तो प्रशासन की तरफ से कोई आया और न ही सरकार का कोई नुमाइंदा। लेकिन परिजनों को फख्र है कि तौसीफ ताउम्र लोगों की मदद करता रहा और मदद करते हुए ही उसकी जान गई। मुंबई से शिवाजी काले के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। तौसीफ के साथ एक और इंसान था जिसे अपनी जान से ज्यादा दूसरों की जिंदगी की बचाना जरूरी लगी। सैयद इमरान नाम का एक युवक उस बिल्डिंग में ऐसा इकलौता शख्स था जिसने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहुंचने से पहले बचाव का कार्य शुरू कर दिया। सैयद से बात की हमारे संवाददाता हितेंद्र पवार ने। मुंबई के उसी लेक होम बिल्डिंग के अंदर है जहां आग लगने के कारण कल 7 लोगों को अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी थी। 25 से ज़्यादा लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती है और हम उस बिल्डिंग के उस बहादुर शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसका नाम है सैयद इमरान। सैयद इमरान वो शख्स है जो फायर ब्रिगेड के आने के 45 मिनट पहले पहुँच कर लोगों की मदद के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा था। ये वो शख्स है जब लोग भाग रहे थे ये लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश में लगा था। तो आइए बात करते हैं सैयद इमरान से। इमरान साहब बताइए, जिस समय लोग अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे, आप उस समय क्या कर रहे थे? मैं पहली बात तो आग बुझाने की कोशिश कर रहा था और फिर आई वाज ट्राइंग कि मैं आगे बढ़ूं और लोगों की जो जानें अटकी फंसी हुई है उन लोगों को कैसे निकालूं। तो फिर मैंने काफ़ी हम लोग ने और कुछ लोगों ने अभी काफ़ी कोशिश की यहाँ पर, जो ड्राइवर्स वगैरह हैं हमारे सोसाइटी के और हमारे सोसाइटी के मेंबर्स भी आए हुए थे। हादसे के दौरान आपने कितने लोगों को सुरक्षित उनके मुकाम तक पहुँचाया, कितने लोगों की ज़िंदगी बचाई आपने? मैंने कम से कम तकरीबन 7 से 8 लोगों को मैंने निकाला। दूसरे विंग में गया, जब आग बुझ गई मैं अजान देते हुए अल्लाहु अकबर करके मैं आग बुझाता रहा। फिर जहां आग बुझ गई फिर धुआं निकलने लगा। देन आई केम टू नो कि चलो आग बुझ गई। मैं नीचे गया, स्टेयर्स के पास जो है ना वो जो है अपने आप को बचाते हुए चिल्लाते हुए वहाँ पर पड़ी हुई थी। तो एक बॉडी को मैंने देखा पड़ी हुई है। फिर मैं उन लोगों को बाहर निकाला। फिर 5 जन थे वहाँ पर, उन लोगों को बाहर खींचते हुए निकाला। फिर दूसरे घर पे हर 14 माले तक मैं नॉक करते करते हर फ्लोर पर गया कि कोई है। तो कुछ फैमिली खोली, कोई उन लोगों को मैंने बताया कि भाई अगर सेफ है तो ठीक है, नहीं तो आप आ जाओ बाहर। फिर उन लोगों को सबको टेरिस पे लेकर गया। नमाज का वक्त था तो मैंने नमाज तो कोई भी हालत में माफ़ नहीं, नमाज पढ़कर फिर मैं वापस कूद पड़ा। इमरान से बातचीत करने के बाद इतना तो साफ हो गया है कि मुंबई फायर ब्रिगेड के पास जज्बा तो है लोगों को बचाने का, लेकिन उनके उपकरण नाकाफ़ी हैं। कैमरा पर्सन शिवाजी काले के साथ हितेंद्र पवार, लाइव इंडिया, मुंबई। इस हादसे में 7 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। 25 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन इस हादसे के बाद कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं जिससे पता चलता है कि नुकसान इतना बड़ा नहीं होता अगर पार्किंग आड़े नहीं आई होती। क्या टल सकता था बड़ा हादसा? क्या बच सकती थी जिंदगियां? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि मुंबई की जिस लेक होम सोसाइटी में ये बड़ा हादसा हुआ उस इमारत तक पहुंचने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बिल्डिंग तक पहुंच पाती तब तक काफी नुकसान हो चुका था और 7 लोगों की जानें भी जा चुकी थी।
सड़क के दोनों तरफ पार्किंग। लेक होम सोसाइटी की ये इमारत ऐसी जगह पर है जहां पर पहुंचने के लिए इस सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन हादसे के वक्त यहां काफी संख्या में सड़क की दोनों तरफ गाड़ियां पार्क थीं, लिहाजा फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां यहां पहुंची तो जरूर, लेकिन इन गाड़ियों की वजह से वक्त पर फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी इमारत तक नहीं पहुंच पाई। बाद में इन गाड़ियों को हटाने के लिए टोइंग मशीन बुलाई गई और एक एक कर इन कारों को बाहर हटाया गया। तब जाकर फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी लेक होम सोसाइटी तक पहुंच सकी, जिस वजह से आग बुझाने में देरी हुई और इमारत के साथ साथ इंसानी जिंदगी का खासा नुकसान उठाना पड़ा। में और राइट में दोनों तरफ पे कार पार्किंग लगाई गई है। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी, लेकिन वो कार पार्किंग होने की वजह से समय पे गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड के अंदर नहीं आ पाई और आरटीओ ऑफिस से टोइंग मशीन को बुलाया गया और हर एक गाड़ी को टोइंग करके पवई बिहार के बाहर गाड़ियों को पार्क किया गया। तब जाकर के जो भाईकल्ला से बड़ी गाड़ी आई थी फायर ब्रिगेड की, उसको अंदर लाया गया और ये आग को बुझाया गया। आप देख सकते हैं कि सड़क की दोनों तरफ किस तरह सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं, जिससे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को इमारत तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस पार्किंग को हटाने में फायर ब्रिगेड को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस प्रक्रिया में जो 5 मिनट जाना चाहिए था, उस प्रक्रिया में कम से कम 1.5 घंटे के आसपास टाइम लग गया। ये पार्किंग प्राइवेट कॉम्प्लेक्स का है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी सोसाइटियों ने अपने अपने बैरक लगा करके और कार खड़ी की हुई है, जिससे काफ़ी यानी यहाँ पे जो 2 वे लाइन है वो 1 वे लाइन हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि सड़क की दोनों तरफ बनाई गई ये पार्किंग पूरी तरह गैर कानूनी है, यानी बीएमसी की इजाजत के बिना यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती हैं। जाहिर है यही अवैध पार्किंग लेक होम सोसाइटी की इमारत के लिए काल बन गई। मुंबई से शिवाजी काले के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट।